नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जनपद की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल उठ गए हैं। सपा के जिला अध्यक्ष व विधायक बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सपा के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने आरोप लगाया कि थानों पर तैनात एसएचओ, एसओ और अन्य अधिकारी आम जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और कई मामलों में निर्दोष लोगों को गलत मुकदमे में फंसाया जा रहा है, जिससे हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जिलाध्यक्ष ने बताया कि इस संबंध में एसपी को अवगत कराया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों को पुराने रिकॉर्ड के आधार पर बार बार गौवंश से जुड़े मामलों में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है, जबकि वे अब सामान्य जीवन जी रहे हैं। मांग की गई कि किसी भी घटना में निष्पक्ष जांच हो और निर्दोषों को न फंसाया जाए। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने यह भी आरोप लगाया कि कई थानों पर गरीब लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, वहीं राजनीतिक दबाव में चुनिंदा मामलों में ही कार्रवाई की जा रही है। इस मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शिकायत के बावजूद रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, जिस पर बाद में पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच के आदेश दिए गए, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं जिले में लगाए गए होर्डिंग को लेकर भी विरोध जताया गया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से माहौल बिगड़ सकता है और भविष्य में बड़े विवाद या झगड़े की आशंका है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन यदि हालात ऐसे ही रहे तो स्थिति गंभीर हो सकती है। इसके साथ ही सत्ताधारी दल पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाए गए कि योजनाबद्ध तरीके से एजेंसियों के माध्यम से होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि एनकाउंटर और कार्रवाई में पक्षपात किया जा रहा है, जिससे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अधिक निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी गई है, यदि सुधार नहीं हुआ तो जन आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव, गोपालपुर विधायक नफीस अहमद समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मुलाकात किया है एसएसपी से, क्या मामला है? देखिए, जनपद की कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से थाने पर एसएचओ, एसओ और अन्य जो अधिकारी जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं या उनको गलत मुकदमा में फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, दमन अत्याचार हो रहा है, इस संबंध में हम लोगों ने उनको अवगत कराया और तमाम ऐसे मामले हमारे विधायक जी ने कहा कि तमाम ऐसे लोगों को, निर्दोष लोगों को गोवंश में फंसाया जा रहा है। जो पहले उनके ऊपर 2-1 मुकदमे हो गए, बाद में उन सब लोगों ने छोड़ छाड़ के अपना घर का जीवन बिताना शुरू किया। उन लोगों को भी पुराने रिकॉर्ड के आधार पर बार बार जेलों में डाला जा रहा है। हमारी मांग है कि कहीं भी कोई घटना हो उसकी सत्यता की जानकारी और निर्दोष लोगों को न फंसाया जाए, ये प्रयास होना चाहिए और इसको आपको करना चाहिए। और दूसरी बातें हैं कि तमाम इस तरह के थानाध्यक्ष रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, वहाँ बीजेपी के लोग बैठ करके दबाव बनाते हैं और जिसका चाहते हैं उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है, जिसका नहीं चाहते उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। अभी हमारे बीच में देखिए एक ये राजभर है और इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आज एसपी साहब ने उनको सीओ को जांच दिया है, तो निश्चित तौर पर ये प्रशासन, पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। जिले भर में और हमारे सपा सुप्रीमो के खिलाफ उनको गलत तरीके से दिखाया गया, और इसके विषय में क्या कुछ बात हुई इसको लेकर के? हाँ, इसको लेकर के भी बात हुई कि इस तरह के बातों को आप देखिए, अन्यथा इस जिले में कहीं न कहीं विवाद ज्यादा हो जाएगा और उससे झगड़े फसाद होंगे, कम्युनल राइट्स होने की भी संभावना रहेगी। तो इस बात को अगर आप नहीं देखेंगे तो निश्चित तौर पर
आने वाले दिनों में इस जिले में कोई बड़ी वारदात हो सकती है। अध्यक्ष, एक सवाल यह है कि आजमगढ़ में 10 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, इतना बड़ा आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है, वो पोस्टर लगे रहे, देर रात तक लगे रहे, कैसे नजर नहीं पड़ी आप सफाइयों की? नहीं, नजर पड़ी। देखिए, हम लोग कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। हम अधिकारियों से कहे, बातचीत करके सबसे, हम अभी कानून हाथ में लेने लगेंगे तो हमको दोषी ठहरा दिया जाएगा, हमारे लड़कों को जेल में डाल दिया जाएगा। तो हम तो प्रयास करते हैं पहले कानून हाथ में न लें, मजबूरी अगर आ जाएगी तो कानून भी है हाथ में लेने की स्थिति बन सकती है। कुछ चिन्हित हुआ कि कौन लोग हैं ये लोगों का चिन्हित नहीं हो पाया। ये तो लोग शायद पूरे प्रदेश में कई जिलों में लगाए हैं। एजेंसियों के तौर पे क्या ऐसा काम किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल। ये भारतीय जनता पार्टी के प्री प्लान और एजेंसी के माध्यम से ये कराया जा रहा है और वह पार्टी कर रही है जिसके आधे से ज्यादा मंत्री विधायक, उनके ऊपर तमाम मुकदमे हैं। अगर फिर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है उस दशा में क्या स्टैंड होगा? तो समाजवादी पार्टी के लोग उसका निराकरण करेंगे, आंदोलन करेंगे, उसके लिए हम लोग सड़क पे आएंगे। एक सवाल और अध्यक्ष जी की आप कह रहे हैं कि आपके मुकदमे नहीं लिखे जा रहे, जैसे गरीब आदमियों के, आपके नहीं, गरीब आदमियों के, और बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष एक परिवार में मिलते हैं और कहते हैं कि सपा के कहने पर एनकाउंटर किया जा रहा है सपा, तो आप कह रहे हैं उनको और वो कह रहे हैं, ऐसे में तो जनता का नुकसान तब तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जो कह रहे हैं सपा के कहने पर एनकाउंटर हो रहा है, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सत्ता उनकी है। हम लोग शिकायत करने आए एसपी से कि हमारे लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है और वह कह रहे हैं सपा कहने पे एनकाउंटर हुआ, तो उनको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। बात बनाने की बात अलग है, इतने एनकाउंटर हुए क्यों और अन्य जगहों पर नहीं गए, क्यों खाली भारतीय जनता पार्टी एक जगह पे गई? इसका मतलब उनके अंदर कहीं न कहीं जातीयता की बू है। उन लोगों को ज्यादा सेव करना चाहते हैं जो उन लोगों के समाज के, परिवार के हैं, पार्टी के नेता है। वो उनकी पार्टी के नेता अगर इस तरह के, तब तो और बड़ा गंभीर आरोप है। अगर वो भाजपा के हैं और इस तरह की मारपीट करते हैं, इस तरह के झगड़े झंझट करते हैं, इस तरह की हरकत करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये अब साबित होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराध में लिप्त हैं। तो क्या इस समय सारे पोस्टर काउंटर की बात आती है तो कहीं ना कहीं दलित है, सारे पोस्टर है, तो कैसे देखते हैं सबसे ज्यादा किसका यहाँ इनकाउंटर हो रहा है? अब सबसे ज्यादा तो पिछड़ों में दलितों का, मुसलमानों का हुआ, सबसे ज्यादा तो पीडीए परिवार का हुआ। तो इस समय पोस्टर हट गए हैं सारे के? और हम लोगों की नजर में जो लोग बताए कि पोस्टर हटे हैं, सब जगहों से हट गए हैं, तो अभी तो सही जानकारी कहीं है तो आप लोग अगर जानते हो तो बताइए। तो इसमें प्रशासन का पूरा सहयोग रहा पोस्टर हटाने में? प्रशासन ने हटवाया, इसमें कार्यकर्ता उस बात को थानों पर संज्ञान में लाए, अधिकारियों के संज्ञान में लाए, तो ये कार्रवाई हुई। अगर न करते तो इसके बाद हम लोग अपनी कार्रवाई करते हैं। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन आर ओपन।